कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाइना के सामने इंडिया को एक कीड़े मकोड़े की हैसियत से ही जानता हूँ। मोदी को जानते हैं? चाय वाला दो नजरिया पाकिस्तान बना था, लेकिन वो अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये मैं आपको बता, मोदी ने अपने मजहब के लिए काम किया और उसने सियासत भी की है। मोदी के पीछे वो आपको भी पता कि वो जो उसके है बीजेपी है, उसकी पार्टी है, आरएसएस है, उसके पीछे काम कर रही है। पीएम मोदी को जानते हैं? चाय वाला। चाय वाला? अच्छा, हाँ हाँ जानता हूँ। किस चाय तरह से जानते हैं? चाय पीते थे उससे पहले। अच्छा। अब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया, सदर बन गया, क्या बहरहाल। इंडिया में मोर देन 60% लोग जो लाइन है, गुर्बत की लाइन है, उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस, ये भी हमें मीडिया पे बताया जाता है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की 2023 की रिपोर्ट है 0.1% या ओवरऑल 1% एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी सिर्फ इस टाइम इंडिया में रह चुकी है। फिर आपने बोला 60% लोग पॉवर्टी से नीचे हैं। देखें ये थोड़ा डाटा है, ये इंटरनेट पे भी मौजूद होगा। देखें एक मिनट मेरी बात सुने। पैकी BRI की बात हो रही थी जो कि टॉपिक था, और टॉपिक ये था कि भाई इटली ने ऑफिशियली ये कह दिया कि हम एग्जिट करते हैं वहाँ से। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी इसी लेवल का, इसी तरह का एक जो सा इसके मुकाबले में प्रोजेक्ट शुरू किया है। पीएम मोदी को जानते हैं? चाय वाला। चाय वाला? अच्छा, हाँ हाँ जानता हूँ। किस तरह से जानते हैं? चाय पीते थे उससे पहले। अच्छा। अब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया, सदर बन गया, क्या बहरहाल। कैसा बंदा है? हमारे लिए तो ठीक नहीं है। अच्छा, किस लिहाज से? अगर तो पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे लिहाज से ठीक नहीं है। मतलब किस लिहाज से? हमें क्या लेना देना उस बंदे से? नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। हमेशा से ही गवर्नमेंट जो उनकी ऐसी रही है, कोई भी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो वाजपेयी हो, अच्छा। चाहे कोई भी हो, वो अंग्रेज ही रही है हमारे पाकिस्तान की। अच्छा। हमारी पॉलिसियों के, हमारी सियासत में भी उनका दखल है, और वो उनकी अपनी सियासत में भी उनका हमारा दखल है। अच्छा। कुछ इस तरह के मामला हैं जो वो बहरहाल दो नजरिया पाकिस्तान बना था, लेकिन वो अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये मैं आपको बता, कुछ ऐसा ही है कि जो भी उनके में आता है, वज़ीर-ए-आज़म हो चाहे कोई भी हो, वो उसी ही बुक को खोलते हैं आके हमारे खिलाफ, जो पिछला छोड़ के जाता है। अच्छा। पीएम मोदी को जानते हो? जी, किन लफ्जों में क्या जानते हो? एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। कैसे लीडर है? अगर उसे देखा जाए, पाकिस्तान की नज़र से देखा जाए तो फिर तो वो गलत है, लेकिन उसके अगर आप देखें कि वो अपने मुल्क के लिहाज से तो बड़ा अच्छा लीडर है उसके लिहाज से। आप कैसे जानते हो? इंडियन प्राइम मिनिस्टर। क्या एक्सप्लेन करोगे? क्या उनकी एक डेफिनेशन क्या दोगे? कैसे पीएम है? अगर हिंदुइज्म के हिसाब से देखें तो वो उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा, सिर्फ हिंदुइज्म के लिहाज से? सिर्फ उसके हिसाब अच्छा। से। बाकी पाकिस्तान के हक में तो कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ ही है फिर सारे। सारे दुनिया के सिर्फ मोदी? सारी दुनिया ही खिलाफ है। अरे यार। पिछले कितने साल से कंसिस्टेंटली मोदी की हुकूमत है। अब मोदी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, हाँ समहाउ करप्शन हुई होगी, करप्ट लोग वहाँ पे भी हैं, जगह पे होता हर जगह पे हैं। अब जो करप्शन हुई, लेकिन उसका अगर आप 5% भी फायदा देखें तो वो इंडियन नेशंस को हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, दूसरा आगे टांग खींच लेता है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट, वो उस पर जितनी इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो जीरो हो जाती है, हम लोग फिर खाली हाथ बैठ जाते हैं। वहाँ पे रियल मैनी में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फिर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में 1947 से लेके 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सका। कोई गवर्नमेंट्स पूरी हुई है लेकिन टेन्योर कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं पूरा कर सका। फिर सेकेंडली अगर बात करें अगर डेवलपमेंट की, आपने बोला चाइना के सामने इंडिया चुनटी है या इस तरीके से है। चाइना इस टाइम दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और उनका ये दावा है इंडिया वालों का कि आने वाले टाइम में वो तीसरी, और कुछ ही सालों में, कुछ ही टाइम में वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। तो इसका मतलब है ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं, देखें, अब बात फिर वही है कि चाइना एम्पावर कर रहा है अपनी उन चीज़ों को जिन चीज़ों से वो समहाउ निगलेक्टेड रहा। ठीक है, जिस तरह से अगर आप एक सेकंड के लिए हम लोग इसको बियॉन्ड द लाइन लेके जाते हैं, वो ये है
कि चाइना अगर दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है या पहली बड़ी इकॉनमी है, वो अपने उस 40% जो उनका पूरा रकबा है उसको यूटिलाइज करके वो पहले या दूसरे नंबर पे है। इंडिया अपने 100% को या 80% को या 90% को अचीव करके या उसको यूटिलाइज करके वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है। ठीक है, ये आपने मेरी बात नोट करनी है। अगर चाइना 14% के ऊपर दूसरी बड़ी इकॉनमी है, तो आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि अगर वो 86 रिमेनिंग 86 जो कि सर्व होना था थ्रू सी पैक, अगर वो होता है तो चाइना कहाँ पे जाता है? ठीक है, अगर वो होता है। और मैं यही टॉपिक ही ये है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज अपना इंटरेस्ट खो रही हैं। वो कह रही हैं, इटली ने ये कह दिया। और दूसरे नंबर पे डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। BRI इज अनदर थिंग और सी पैक इज अनदर थिंग। लेकिन BRI जो है वो सी पैक जो है वो BRI का हिस्सा है, समझ लें। बाद में बनेगा भाई, बाद में बनेगा। BRI, हाँ, वो देखें मेरी बात, BRI मेन प्रोजेक्ट है। सी पैक तो एक पार्ट है उसका, वो जो पाकिस्तान यानी कि चाइना पाकिस्तान को। देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप गूगल मैप करें ना, तो गूगल मैप के ऊपर आपको ना वो सारी जो KKH है और वो सारा जो है ना वो काराकोरम हाईवे, वो आपको सारा ना नजर आएगा कि वो कहाँ पे जाके एग्जैक्टली सर्व हो रहा है। पीएम मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। कैसा बंदा है? हमें तो बताया गया था कि अच्छा बंदा नहीं है, वो टेररिस्ट है और वो पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब कर देगा, ये कर दे वो कर दे, RSS का नुमाइंदा है ये वो। लेकिन पता ये चला है कि उसने तो अपने मुल्क को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस कर दिया है। हाँ जी, चंद्रयान उन्होंने बना ली, उसके बाद उन्होंने उड़ने वाली गाड़ियाँ भी बना ली हैं, और उसके बाद वो हर मैदान में पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं। गूगल में भी उनका बंदा बैठा हुआ है, और यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह IT सेक्टर में वो बहुत एक्सेल कर गया है, और मोबाइल एप्पल फ़ोन अब उधर बनने लगा है। तो हम कहाँ ज़ेरे ज़मीन पहुँच गए और वो आसमान पे पहुँच गए। मतलब वो अच्छा बंदा है। हाँ, वो काफ़ी अच्छा। हमें भी पाकिस्तान को भी ऐसा लीडर मिल जाए। तो हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि लीडर्स को आप जेल में कर देंगे, हीरोज़ को ज़ीरो कर देंगे और ज़ीरोज़ को हीरो बना के ले आएंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखें, हमें मोदी के जैसा एक परछाई चाहिए। जी जी बिल्कुल, हमें भी चाहिए एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मुल्क को भी तरक्की करे। हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी तरक्की की दौड़ में एक्सेल करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। ये मुल्क सिर्फ खाने के लिए तो नहीं ना बनाया गया था, ये सिर्फ चंद खानदानों के लिए तो नहीं बनाया गया। अवाम यहाँ पे महकूम बनी हुई है, जिसके पास असला होता है वो कब्जा कर लेता है। पहले यहाँ पे आप हिस्ट्री पढ़ें, जो असले वाले होते थे, अंग्रेज यहाँ पे आते तजारत करने के बहाने, उसके पास असला था, उसने अपने फौजी इंडक्ट की, असले के जोर पे इस कौम को गुलाम बना लिया। अब भी जिनके पास असला है वो सारा कुछ करवा रहे हैं। अभी भी हम गुलाम हैं। अभी भी गुलाम के गुलाम ही है। आप देख लें कि पूरे मुल्क में किसी की जरूरत नहीं कि अपने पसंद की पार्टी का परचम लगा ले। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली को उठा लिया जाएगा, उसके बच्चे को उठा लिया जाएगा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है उनसे हमें खतरा है। एक वीडियो में आपको दिखाने लगी हूँ, देखिएगा। Do you know who Narendra Modi is? Come on, you don't know him? I do. Do you know him? What do you mean you know him? Come on. Famous India. He's a powerful man. He's a very powerful man. He is a powerful leader. Oh yes, he's a powerful leader. दुनिया क्या कह रही है मोदी के बारे में? जो हम कह रहे हैं वही दुनिया कह रही है। हम नहीं सर, ये आप कह रहे हैं। अभी भी मैं 4 बंदों से पूछ चुकी हूँ, वो कत्ले आम का कातिल कहेगा उसको। मतलब हमें बताया ऐसे किया, हमें दिखाया ऐसा किया, क्या वजूहत है सर? हमें दिखाया कुछ और जाता और रियलिटी कुछ होती है। हमारी तरीक ही देख लें। जी जी, वो अगर हमें ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो फिर इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा, इनका जवाब ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों ने हमें बताया हुआ है, अगर सपोज ये कश्मीर का इशू ख़त्म कर दिया जाए तो फिर जवाब ख़त्म हो जाएगा और फिर इन लोगों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। अफसोस की बात है सर। हाँ जी, तो हम ये 22 करोड़ अवाम यहाँ पे गुलाम है, ये जिंदा लाशें फिर रही हैं। इनमें से इंसान आपको कौन नजर आता है? कौन है जो अपनी राय का इज़हार हम कर? कहते हैं इंडिया के अंदर मुसलमान जो हैं वो बड़े ज्यादा डिप्राइव्ड है, परेशान। और हमारा क्या हाल है? हमारा उनसे भी अबतर हाल है। हम भी एक तरह से गुलाम ही है। हमें आप देख लें, किसी को कोई आज़ादी है? पाकिस्तान में कोई आज़ादी नाम की चीज़ है? हम गुलाम हैं। हमें किसी को नहीं पता कि रात को किसको उठा लिया जाए, किसके बच्चों को उठा लिया जाए और किसको जेलों में डाल दिया जाए। और कोई यहाँ पे कानून नाम की चीज़ नहीं है, बडेरे का कानून है, ताकतवर का कानून है। और वो जो गरीब है वो तो कानून के अंदर ही है ना, वो उसका तो कोई पुरसाने हाल ये नहीं है। सारी अंग्रेजों की जो रजीम थी, जो अंग्रेजों की पॉलिसीज थी या अंग्रेजों के जो कानून थे उसे खत्म कर दिया। लास्ट टाइम उसने कहा कि अब यहाँ पर अंग्रेजों का कोई कानून नहीं होगा, जो कानून थे वो खत्म करके उसने अपने कानून बनाए। क्या उसने अच्छा किया? उसने अच्छा किया। अपने कानून होने चाहिए ना, हमारे यहाँ भी इस्लामी कानून नाफाज होना चाहिए उनका। अब देख ले, हमारा जो एक आप किसी अच्छे खासे शरीफ बंदे पे केस कर दें, उसकी 3 नस्लें रुल जाएंगी और केस नहीं खत्म होगा।
आप देख लें ऊपर से लेकर नीचे तक इंसाफ नाम की चीज़ है। इंडिया कैसे ग्रो करके, क्या वहाँ इंसाफ है, जस्टिस है? इंडिया के देखें जी, लीडर पे बेस करता है और उसके बाद लीडर का एक विजन होता है, एक मिशन होता है और फिर वो अपनी कौम को साथ लेके चलता है। हमारे यहाँ भी लीडर आया था, उसका विजन था, मिशन था, मगर सारे चोर डाकू उसके साथ मिल गए और फिर जब उसे पता चला तो उसने निकालना शुरू किया और फिर ज़ाहिर बात है बैरूनी फंडिंग पे पाकिस्तान चलता है और जिन्होंने फंडिंग देनी है अगर उनको आप बोलेंगे एब्सोल्युटली नॉट, वो तो फिर आपको जेल के अंदर ही करवाएंगे। फिर आप जाते जाते पीएम मोदी तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।